बच्चों, आपको पता है कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहलाता है ना। तो आपको कुछ त्योहारों के नाम भी पता होंगे, है ना। हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, बैसाखी, है ना। बच्चों, आप कोई ऐसा त्यौहार जानते हो जो भाई बहन का त्यौहार हो? बिल्कुल ठीक, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार का सूचक है या प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार के बारे में मैं आपको आज कुछ बताती हूँ, ठीक है। रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं और राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र की इच्छा रखती हैं, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना नया पाठ रक्षाबंधन शुरू करते हैं, ठीक है। पाठ 6, रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार। रिमझिम बहुत खुश है, वह सुबह से ही चहकती घूम रही है। वह आज भैया को राखी बांधेगी। रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। उसने लाल घाघरा चुनरी और चूड़ियाँ पहनी। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई हैं। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पजामा लाई हैं। रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है। दोपहर को वह माँ के साथ मामा के घर जाएगी। माँ रसोई घर में पकवान बना रही हैं। बुआ जी आने वाली हैं, सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है, बुआ जी आ गईं। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते की। वह भीतर दौड़ी आई। मामा, बुआ जी आ गई हैं, चलो अब राखी बांधें। बच्चों, अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा है उसके बारे में आपको मैं संक्षेप से बताती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और रिमझिम एक छोटी सी लड़की है जो सुबह से ही तैयार होकर लाल घाघरा चुनरी पहनकर बैठी हुई है और अपने भैया को राखी बांधने के लिए इंतज़ार कर रही है। उसकी माँ उसके भाई और उसके लिए कपड़े लाई हैं, ठीक है। और माँ रसोई में खाना बना रही हैं। आपकी मम्मी भी त्यौहार के दिन में पकवान बनाती है ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। हाँ, उसी तरह रिमझिम की मम्मी भी रिमझिम के लिए खाना बना रही हैं। उसकी बुआ जी भी आने वाली हैं। आपको पता ही है ना कि बुआ जी आती हैं तो किसको राखी बांधेंगी? आप पापा को बांधती हैं, है ना। तो उसी रिमझिम की बुआ जी आने वाली हैं, इसलिए वह उनका इंतज़ार कर रही है और बार बार बाहर जाकर देख रही है कि बुआ जी आई या नहीं। तभी उसकी बुआ जी आ जाती हैं। रिमझिम अपनी बुआ को नमस्ते करती है और अंदर से माँ को बुलाती है कि चलो बुआ जी आ गई हैं, अब हम सब राखी बांधते हैं। चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं और आगे पढ़ते हैं। माँ बुआ जी को भीतर लिवा लाईं। सब बैठ गए। रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा। वह बोली, बुआ जी पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी। रेशमी कुर्ता पजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा है। रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाए, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फ़ी का टुकड़ा रख दिया। रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी। रिमझिम खुशी से उछल पड़ी। वह भैया के गले से लिपट गई। बुआ जी, आप पापा को राखी बांधिए, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ, कहती हुई रिमझिम बाहर भाग जाती है। चलिए इसको संक्षेप में आपको समझाती हूँ।
रिमझिम की बुआ आ जाती हैं और सब उनको बिठाते हैं और राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू होता है। रिमझिम अपनी बुआ से कहती है कि पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। रिमझिम ने अपने भैया की कलाई पे राखी बांधी, टीका लगाया और चावल लगाया। इसके बाद भैया ने रिमझिम को मिठाई खिला दी और रिमझिम ने अपने भैया से कहा, मेरा उपहार दो। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम को उपहार में दी और रिमझिम खुशी से उछल पड़ी और अपनी गुड़िया को लेकर अपनी सहेली के घर चली जाती है उसको दिखाने। आपको भी कोई नई चीज़ मिलती तो आप उत्साहित हो जाते हैं, है ना, और चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को, ये सहेलियों को दिखाऊं ना। ठीक उसी तरह रिमझिम ने भी अपनी गुड़िया के साथ किया, है ना। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद।